कैसे हो प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री, जिसके दूसरे अध्याय का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच पैमाना। बहुत ही विस्तार से जानेंगे आज हम लोग पीएच के बारे में। पहले जानेंगे हम लोग पीएच का इंट्रोडक्शन, दूसरा हम लोग जानने वाले हैं डिफिनीशन, तीसरा हम लोग जानने वाले हैं फॉर्मूला जो डिफिनीशन से ही निकलेगा, और चौथा हम लोग जानने वाले हैं डायग्राम एरिया जिसे बोलते हैं विस्तार। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम पहले जानेंगे पीएच का इंट्रोडक्शन, पीएच की जानकारी कि क्या होते हैं पीएच, किसने नाम दिया पीएच को। तो प्यारे बच्चों एक डेनिश रसायन के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1919 में, जिनका नाम था एसपीएल सोरेनसन, उन्होंने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए एक नया संकेत पीएच प्रयोग किया। क्या किया? पीएच प्रयोग किया। इस संकेत में पी छोटा तथा एच बड़ा रखा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, पी वर्ड जो है, ये जो पी वर्ड है ये पोटेंज से लिया गया है। किससे? डेनिश वर्ड पोटेंज से लिया गया है, जिसका अर्थ है पावर। क्या है प्यारे बच्चों? पावर। और जो H है ये हाइड्रोजन आयन की शक्ति से है। H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की शक्ति। तो अगर पीएच का पूरा नाम जानना हो तो पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, या तो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। ये रही प्यारे बच्चों पीएच का इंट्रो। अब हम लोग पढ़ेंगे पीएच का डिफिनीशन। डिफिनीशन से निकलेंगे फॉर्मूला, पहले ही बताया गया था। तो सोरेनसन के अनुसार पीएच को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पहला नंबर, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक मान उस विलयन की पीएच को प्रदर्शित करता है। तो प्यारे बच्चों पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। तो प्यारे बच्चों ये हुई पहली परिभाषा सोरेनसन की कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक मान उस विलयन के पीएच को प्रदर्शित करता है। ये हो गई पहली परिभाषा। अब फार्मूला से परिभाषा बना सकते हैं और परिभाषा से फार्मूला बना सकते हैं। अब जैसे दूसरी परिभाषा थी सोरेनसन की, तो हम फार्मूला से परिभाषा बनाने वाले हैं। जैसे हाइड्रोजन आयन बराबर होता है 10 - ये हो गई दूसरी फार्मूला। ठीक है प्यारे बच्चों, किसकी? सोरेनसन की। अब इससे डिफिनेशन बनाएंगे हम। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए 10 के ऊपर लगाई गई ऋणात्मक घात उस विलयन की पीएच को प्रदर्शित करता है। ये प्यारे बच्चों हो गई सोरेनसन की दूसरी डिफिनेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे पीएच पैमाना का विस्तार, जो 0 से 14 तक का होता है। यदि किसी जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है, तो वह विलयन अम्लीय होगा। अगर 7 से अधिक है, यदि जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह विलयन क्षारकीय होगा। अगर पीएच बराबर 7 है तो वह उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए इसे हम आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक हमें लॉन्ग लेंथ की लाइन खींचनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस पे पीएच का मान का जो अंक है उसे दर्शाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने क्या किया, पीएच मान का अंक प्रदर्शित कर दिया जो 0 से 14 तक का होता है। हमने पहले ही बताया था, है ना। अब अंक डिनोट कर देते हैं, लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये प्यारे बच्चों हो गया 14। तो हमने क्या बताया था, जो 7 होते हैं वो उदासीन प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन प्रकृति के होते हैं, है ना प्यारे बच्चों। पहले ही समझाया था हमने कि जो 7 नंबरिंग होते हैं, जिनका पीएच बराबर 7 होता है जलीय विलयन का, वो उदासीन प्रकृति के होते हैं। और यदि किसी जलीय विलयन का मान, पीएच का मान 7 से कम है तो वह क्या होंगे? अम्ल होंगे। क्या होंगे? अम्ल होंगे। ये हो गया पीएच मान। तो ये इधर लिखा जाएगा अम्लों का पीएच मान। क्या प्यारे बच्चों? अम्लों का पीएच मान। क्यों? क्योंकि ये 7 से कम है। अभी जस्ट हम बताए हैं कि 7 से कम वाले जलीय विलयन का पीएच मान क्या होते हैं? वो अम्लीय होते हैं। तो ये अम्लों का पीएच मान हो गया। अगर 7 से जलीय विलयन वाले पीएच का मान तो क्या होंगे? क्षारकीय होंगे। क्या होंगे? क्षारकीय। तो क्षारों का पीएच मान इधर हम लोग लिखेंगे, क्षारों का पीएच मान 7 से अधिक वाले पीएच मान। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग जानने वाले हैं कि
ये जो तीर डिनोट कर रहा है, इसका मतलब इधर की बढ़ती हुई संख्या। क्या प्यारे बच्चों, 7 से इधर की बढ़ती हुई संख्या। तो जो अम्ल होते हैं उनकी प्रकृति जो 7 से धीरे धीरे जब कम आते हैं तो बढ़ती जाती है। तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन आयन की बढ़ती हुई सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की बढ़ती हुई सांद्रता, बढ़ती हुई सांद्रता। ठीक है प्यारे बच्चों। और OH हाइड्रॉक्सिल आयन की घटती हुई सांद्रता, आयन की घटती हुई सांद्रता। ठीक है प्यारे बच्चों। अब 7 से अधिक की बात की जाए तो ये इधर को तीर बनेगा। किधर को प्यारे बच्चों, इधर को। क्यों? क्योंकि इधर होने वाला है हाइड्रॉक्सिल आयनों की बढ़ती हुई सांद्रता, आयनों की बढ़ती हुई सांद्रता, और H हाइड्रोजन आयनों की घटती हुई सांद्रता। क्या प्यारे बच्चों, घटती हुई सांद्रता। प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन आयन का मतलब किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं तो अम्ल होते हैं। तो जो 7 से धीरे धीरे कम आते जाते हैं तो अम्लीयता की जो प्रकृति है वो बढ़ती जाती है। जैसे अगर किसी का pH मान 5 है, किसी का 3 है, तो अगर पूछा जाए किसकी अम्लीयता ज्यादा है तो 3 वालों की ज्यादा होती है। ठीक है प्यारे बच्चों। 2 वालों की अम्लीयता 6 के अपेक्षा ज्यादा होती है, 5 के अपेक्षा ज्यादा होती है। और हाइड्रॉक्सिल आयनों की संख्या घटती जाती है इधर। और इधर क्या होता है, अगर 8 के अपर जाओगे, आगे जाओगे, तो जो हाइड्रॉक्सिल आयनों की बढ़ती हुई संख्या मतलब क्षारीयता बढ़ती जाती है और अम्लों की प्रकृति घटती जाती है। इधर वाली 7 से अधिक वालों की बात की गई प्यारे बच्चों। तो ये हुआ डायग्राम के माध्यम से हम लोगों ने समझा पीएच पैमाना का विस्तार। हम लोगों ने पीएच का क्या क्या पढ़ा, विस्तार पढ़ा, फार्मूलाज पढ़े, डिफिनेशन पढ़ा, इंट्रो भी पढ़ा।